बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 27th of June 2026 परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ पेज 42 से 45 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज गुरु दीक्षा सन 1942 में वैशाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मानुभूति वर्णनातीत थी। आपने सत्संग सेवा सुमिरन को ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते, हितचित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी, आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंधवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुंचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। मियां, आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्टदेव महाप्रभु जी को स्मरण कर विनय की, प्रभु, आज हमारे से क्या भूल हो गई है? क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी? विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य ये देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं हैं। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सद्गुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर ये भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। ये सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्नचित रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य देवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योगमाया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा।
सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति आपको विह्वल बनाए रखती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी से मिलना। पेज 45 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।